नमस्कार जी। आज माता के छठे रूप के बारे में कथा करेंगे। माँ दुर्गा का छठवां स्वरूप का नाम है कत्यानी। कत्यानी माता। इसका नाम कत्यानी पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कत्यान उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती परम अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्ष तक कड़ी तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कत्या ने सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की। इसी कारण से इनका नाम कत्यानी कहलाया। चंद्रहासोज्ज्वला करा सार दुर्लभ वाहना कत्यानी सोहम दधवा देवी दानव घातनी। माता की आराधना करने से दुष्टों का नाश होता है। ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि कत्यान के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। अश्वनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन इन्होंने कत्यान ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। ये 2 कथाएं पुराणों में मिलती हैं। एक तो महिषासुर के वध के लिए और दूसरा महिषासुर के वध के लिए, लेकिन ऋषि की पूजा के कारण से। माँ कत्यानी अमोघ फलदायिनी है। ये जो इसका फल है कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये ब्रज मंडल की अधिदात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ वाले ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6ठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र, जो मैं रोज बोलता हूँ ना कि अगर कोई ना पता चले तो आज्ञा चक्र, ये जो है ये आज्ञा चक्र है। इनका जो है आज्ञा चक्र में स्थित रहता है, यानी कि आसन पर बैठकर सुखासन, जो भी आसन आप लगाना चाहें उसमें बैठकर आज्ञा चक्र, सारा ध्यान यहाँ ला करके और माता की आराधना कीजिए। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये मैं रोज आपको बता रहा हूँ। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कत्यानी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भगत को सहज भाव से माँ कत्यानी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कत्यानी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थित रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। इनका भगत निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। अतः सर्वभूता भावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। और एक और बात, क्योंकि ब्रजमंडल में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कत्यानी की आराधना की थी और वहीं की ये देवी भी है ब्रजमंडल की। तो जो कुंवारी कन्या हैं, अगर वो शादी किसी कारणवश उनकी शादी में रुकावट आ रही है तो वो माँ कत्यानी की पूजा आराधना करें। नवरात्रों के छठे दिन इनकी पूजा होती है, तो इनको पुष्प, गंध अर्पित करें, आरती करें और दुर्गा माता की आरती करें।
वैसे कत्यानी माता की भी आरती मिलती है, तो दुर्गा माता की आरती करें, कोई बात नहीं। और आज्ञा चक्र मैंने जैसे समझाया, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर माता का ध्यान करें तो निश्चित तौर पर जो भी कुंवारी कन्याएं जिनका कोई काम रुका पड़ा है या ब्याह शादी में कोई अड़चन आ रही है, तो वो ये काम उनके हो जाते हैं। बोलो दुर्गा माई की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुदन उत्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो कालका माई की जय।